हेलो सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियो आ चुकी हैं फिजिक्स वगैरह की और मैथ्स वगैरह की। तो हम आज आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हिस्ट्री के बारे में हम आपके साथ आज कुछ शेयर करेंगे। हिस्ट्री में हम आपको सिलेबस और क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ गो थ्रू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हिस्ट्री। तो आप लोगों को बता दें कि जो हिस्ट्री के जनक हैं वो सर हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री सर हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री सर हेरोडोटस को कहा जाता है। और हिस्ट्री है, इसका सही मीन्स होता है, हिस्ट्री का सही मीन्स होता है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से हिस्ट्री शब्द लिया गया है। इस हिस्टोरिका का मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में गो थ्रू वगैरह करना। तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, खोज करना। मतलब हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं कि हिस्ट्री कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष बीत चुकी है। तो ये है हिस्ट्री की कहानी हमारी। तो हमारे सिलेबस में आज यहाँ से हम सिलेबस में कुछ आपको बताएंगे, जैसे कि हमारा है आदिम मानव, आदिम मानव। और हम ये सिलेबस में करेंगे ये एशियंट हिस्ट्री में आप पुरापाषाण काल करेंगे, काल, पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद हम नवपाषाण काल, और उसके बाद क्या कहते हैं मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, ये करेंगे। उसके बाद हम अपने सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता लाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। और ये करने के बाद हम अपने सीधे ऐतिहासिक काल पर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे आदिम मानव की। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, हम अपने इस सिलेबस का गो थ्रू करते हुए आपके साथ कुछ साझा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। तो हमारे इतिहास को है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है हमारा क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो हम उसको लिखते हैं, इसके 3 भाग हैं। इसको लिखेंगे प्रागैतिहासिक, इसको आद्य ऐतिहासिक, और इसको हम कहेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब बात करें तो इनमें डिफरेंट क्या है। इनमें डिफरेंट की बात करें तो ये हमारे इतिहास के विभाजन में 3 प्रकार होते हैं। अब हम इनके क्या कहते हैं, इनके डिफरेंट क्या है, इन सभी में वो हम बात करेंगे। तो इसके पहला नंबर डालते हैं इसमें लिखित, साक्ष्य
नहीं है, इसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। इसका है साक्ष्य प्राप्त है परंतु पढ़े नहीं जा सके। हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य तो हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य से प्राप्त हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता अभी तक। और इस काल में हमारे क्या कहते हैं, वो ऐतिहासिक काल में क्या कहते हैं, यहाँ पर साक्ष्य आदि उपलब्ध हैं और पढ़े भी गए। ये हो गए इन तीनों में जो डिफरेंट है वो तीनों में हो गया है। अब आगे बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण हमारा स्टोरेज आ जाएगा। स्टोरेज आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा और उसमें हमारे आ जाएंगे क्या कहते हैं, अपना ऐतिहासिक काल में आ जाएगा यहाँ से 4वीं हम बात करते हैं अपने ऐतिहासिक काल में आ जाएगा हमारा, बात करते हैं जैसे मौर्य वंश और क्या कहते हैं, ये अपने ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो सब इस हमारे ऐतिहासिक काल में रखे गए हैं। तो ये हमारे तीनों कालों में इतिहास के विभाजन में ये हमारे 3 काल हैं, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक। इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इसके साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, और इसके साथ पढ़े भी गए हैं और प्राप्त भी हैं सभी को। इसके उदाहरण में हम स्टोनेज ले लेंगे। इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके मौर्य वंश, गुप्त वंश और क्या कहते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म आगे आ जाएंगे। तो अब हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसके जो 3 भाग हैं वो हैं, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। इसके बाद है हमारा मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। ये है मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं और इसको कहते हैं मीसोलिथिक। मीसोलिथिक एज। और हमारा ये बचा नवपाषाण काल, इसको कहते हैं नियोलिथिक एज। तो प्रागैतिहासिक काल के हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गए। एक हो गया पुरापाषाण काल,
पैलियोलिथिक एज, एक मध्यपाषाण काल मीसोलिथिक एज और एक नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। तो क्या कहते हैं, अब हम बात करेंगे अपने पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की बात करेंगे और ये पैलियोलिथिक एज की, और इसके भी 3 भाग बताए गए हैं। तो हम इनके 3 भागों के बारे में अभी गौर करेंगे क्या क्या हो सकता है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसके हम 3 भाग हैं। इसके 3 भागों में है, सबसे पहले इसके भी 3 भाग बताए गए हैं, और इसके 3 भागों में है सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल। सबसे पहले है निम्न पुरापाषाण काल, उसके बाद आता है हमारा मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। तो हमारे पुरापाषाण काल के 3 यहाँ पे वेद हो गए। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। इनका कालक्रम है 5 लाख वर्ष से, और 5 लाख वर्ष से क्या कहते हैं 5000 ईसा पूर्व तक, 5000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। जो पुरापाषाण काल के सबसे पहले वाले भाग का, उसका है निम्न पुरापाषाण काल का 5 लाख वर्ष से 5000 ईसा पूर्व तक। अब है हमारा ये दूसरे नंबर पर मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। इसका है 5000 से 5000 से, और क्या कहते हैं ये 5000, ये मध्य पुरापाषाण काल है 5000 से, और क्या कहते हैं 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल की समय सीमा है 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल है, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल की 5 लाख वर्ष से 5000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और इसकी 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और इसकी 4000 ईसा पूर्व से इसके हमारे 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो हमारे पुरापाषाण काल के यहाँ पर 3 क्या कहते हैं प्रकार हुए। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल, इसकी 5 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल 5000 से 4000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हुआ उच्च पुरापाषाण काल 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे मनुष्य रहते थे, किस विधि से हमें मनुष्य के बारे में पता चला, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
हमारी पृथ्वी का जो इतिहास है वो करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। हमारी पृथ्वी के इतिहास में ये कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी अपनी अवस्था में 4 बार गुजरती है। मतलब अपने काल के दौरान ये 4 बार में गुजरती है। तो हम अब बात करें अगले पॉइंट की।